औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे गिवन नंबर हैं उनमें से रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इसकी डिटेल वीडियोस मैं पीछे फर्स्ट लेक्चर में डाल चुकी हुई हूँ। अगर आपने वो ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं फिर भी ब्रीफली अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जो बेसिकली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है वो होती है जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन के अलावा बाकी कोई भी इस तरह नहीं लिखा हुआ। इस फॉर्म को कहते हैं क्वोशिएंट फॉर्म। क्वोशिएंट फॉर्म, इस फॉर्म को कहते हैं क्वोशिएंट फॉर्म, जो कि सिर्फ इसमें है। क्या मतलब, सिर्फ ये नहीं, ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ आपके पास रैशनल नंबर है और बाकी नहीं है। उसके लिए एक और पॉइंट्स हैं या कुछ और टिप्स हैं, वो आपको माइंड में रखनी होगी। उसके लिए आपने पढ़ा होगा, अब ये नंबर है, ये नंबर तो पॉइंट्स में है, ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है। और इसके अलावा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को लिखने, इस फॉर्म के लिखने के अलावा दूसरी फॉर्म होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल फॉर्म कह सकते हैं आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अब ये जो सारे, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये √7, ये डेसिमल फॉर्म तो नहीं है, पर इसको अगर हम √7 लेके सॉल्व करें तो वो डेसिमल फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ डेसिमल फॉर्म में है, कुछ डेसिमल फॉर्म में नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए आपको ये टेबल अपने माइंड में रखना होगा, जो है ये क्या है, रियल नंबर्स का यूनियन, रियल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है रियल नंबर। आगे से रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट जो ख़त्म हो जाए डेसिमल नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते पर क्या होते हैं, जो पॉइंट्स के बाद नंबर होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर में क्या आता है, नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट नहीं होते और जो पॉइंट्स के बाद उनके नंबर होते हैं वो रीअकरिंग, रिपीट नहीं हो रहे होते, उनको आप कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये तीनों पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमें क्वेश्चंस हैं वो इर्रेशनल है या रैशनल है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2.353535। ठीक है, बेसिक कंडीशन क्या है, पहले तो ये ख़त्म हो गया, क्या मतलब हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखें, रीअकरिंग, रिपीट हो रहा है ना, 35 ठीक है, इसका क्या मतलब है, 35 रिपीट हो रहा है, क्या इसका मतलब ये क्या है, ये इस तरह। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि 2.35, ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये हो गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। सो ये एक रैशनल नंबर है। ओके, आगे देखें, दूसरा देखें, 0.6 बार का मतलब क्या है कि सिर्फ 6 जो है वो रिपीट और कंटिन्यूसली
रिपीट होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, देखें जी, पहले तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब दूसरा पॉइंट देखना होता है कि जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो कंटिन्यूसली रिपीट सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है। सेम ही होता जा रहा है 6 तो इसका मतलब क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल नंबर है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। सो दिस इज एन रैशनल के इरैशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। 2.23667 और ये अप टू कंटिन्यूसली ये नंबर चलता जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आ गया आपके पास ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग देखने के बाद आपने देखना होता है कि वो नंबर जो है डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, रीअकर आ रहे हैं, कि सेम नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है या पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तीन तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो वो टर्मिनेट तो नहीं हो गया, तो पहली कंडीशन क्या होगी, टर्मिनेट नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दोबारा नहीं शो हो रहा तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर हुआ। सो इट एन इररेशनल नंबर। देन नेक्स्ट है √7। अब √7 है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि √7 है, ना इसमें डेसिमल है ना इसमें कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। अब आज स्टूडेंट इसमें कहेंगे कि मैम हम इसमें इसके नीचे अगर 1 लगा दे तो तब ये डेसिमल बन, तब भी ये p/q की फॉर्म बन सकती है। पर क्या ये √7 इंटीजर से बिलोंग करता है, नहीं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 ये होते हैं। और फिर क्यों जो √7 है तो वो तो ना इंटीजर से बिलोंग किया, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर वो चीज़ नहीं है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये रीज़न उसका नहीं बनता। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर लेंगे, आप उधर लिखेंगे √7, उसका आंसर लेंगे। सॉरी, इसको मेरा दूसरा कैलकुलेटर है तो वो दूसरी तरह रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर आता है आपके पास तो इसका क्या बनता है आपके पास आंसर 2.64575131 और ये आप इन्फिनिटी ये जो आगे फिर इसी तरह ये नंबर चलता जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें अब वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिकरिंग भी नहीं है। क्या मतलब, पैटर्न कोई रिपीट नहीं ना हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक इररेशनल नंबर है। यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट अपने माइंड में रख लें कि जितने भी अंडर रूट में नंबर होते हैं ना, मोस्टली जिनका स्क्वायर अंडर रूट सॉल्व नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कह लें जैसे 25 अंडर रूट है, 25 का अंडर रूट हो सकता है ना, 5 आ जाता है, ये एक क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। इसके अलावा जिसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं ना हो सकता, मतलब कंप्लीट पॉसिबल नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा इररेशनल नंबर होंगे। जैसे आप देख लें √2, √3, √5, सॉरी √5, तो ये देखें सबका ये क्या होगा, एक इररेशनल नंबर आएगा। इसके बाद आगे देखें ई तो अब आपको पता है कि क्या है,
इसकी वैल्यू होती है, ये ई एक टर्म है जो मैथ में यूज़ की जाती है, ई एक्सपोनेंशियल होता है इसको बोलते हैं, और ई की फिक्स वैल्यू और ये हमेशा लिखी होती है, फिक्स्ड है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके वो सारी निकाली हुई है, और वो है वो बुक में आपको मेंशन्ड होगी। एक मिनट मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ई की वैल्यू है ये 2.71828284845 अब देखें ना, अब देखें आप कहेंगे कि इधर से कुछ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 18, फिर इधर 18 आ रहा है, पर इसमें सब में तो नहीं ना वो स्पेसिफिक ऑर्डर। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया कि ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा। देखें 7 1 होना चाहिए, अगर 7 1 8 है, देखें कुछ अंदर रिपीट हो रहे हैं नंबर, ये जैसे 18 हो गया, इधर 18 हो गया, इधर 28 हो गया, इधर भी 28 है, इधर भी 28 है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपीट हो रहे हैं, इसमें पैटर्न तो नहीं ना है। देखिए 7 तो नहीं ना रिपीट हो रहा, इसी तरह रिपीट होना चाहिए 7 1 8, इधर फिर आना चाहिए 7 1 8, फिर 7 1 8, इस तरह हो तो फिर ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। पर ये इस तरह रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह पाई की वैल्यू भी ऊपर ही दी हुई है, 3.141592653335897992। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपके पास एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक हो गया। अब इधर लिख लेते हैं, हमारे पास जो ई है और जो पाई है वो भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये भी एक क्या है आपके पास, इर्रेशनल नंबर है। अब बच्चे इसमें से कहेंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में या पहले पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू 2/12 यूज़ होती थी। वो इसलिए यूज़ होती थी कि आपकी कैलकुलेशन के लिए, आपकी मेमोराइजेशन के लिए, क्योंकि छोटी क्लासेस में मतलब 6 7 वाली क्लासेस में कैलकुलेटर यूज़ करना उस तरह नहीं यूज़ होता, कम किया जाता है। बड़ी क्लासेस में जाकर कैलकुलेटर यूज़ करने दिया जाता है, क्योंकि छोटी क्लासेस में जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिखाई जाती है, जिसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे तो वो उनको फ़ायदा तो नहीं उस चीज़ का हमें होगा सिखाने का। तो इसलिए वो आपकी आसानी के लिए इसकी कहते थे 22/7, क्योंकि इस 22/7 को डिवाइड करेंगे ना तो वो कुछ डिजिट उससे मैच होंगे, इसलिए उसको उसके साथ रिलेट कर लिया जाता था। ओके, इसलिए पाई हमेशा आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, 5 + √11। अब देखें जी, 5 एक रैशनल नंबर होता है, √11 एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब ये हमने ये तो नहीं ना बताना कि 5 और 11 है, ये दो अलग अलग है, नहीं, आपने 5 और 11 को प्लस करके बताना है कि ये एक कौन सा नंबर बनता है। इसके लिए पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या होगा, प्लस और √11 क्या होता है, आप इसको इजीली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है आपके पास 3.3 और ये इसी तरह चलता रहता है। अब आप इसमें कर लेंगे +5, तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 8316662479, ये आ जाता है आपके पास आंसर। अब देखें जी, अब ये तो आपके पास बन गया डेसिमल फॉर्म जी। देखें जी, एक तो ये तो टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। सही है। इसी तरह आप ये √3 + √13 सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 5337602083
ऑब्वियस सी बात है, ये भी इस तरह नंबर कंटिन्यू रहता है, तो ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है वो। ठीक हो गया। 5/15/4 ऑब्वियस सी बात है, ये P/Q की फॉर्म सामने नज़र आ रही है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है, 3.75। तो 3.75 क्या है, टर्मिनेट भी हो रहा है और क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट जो है वो भी देख लें, अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले इसी तरह। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को, यहाँ सिंप्लीफाई, पहले इनको प्लस माइनस कर लें और फिर उसके बाद उसको कर लें। वैसे ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको कर लेते हैं। चले आपकी आसानी के लिए कर लेते हैं इसको आगे। इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो देखने में बस ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी को हवा है क्वेश्चन। देखें, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे पहले। √2 देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास क्या आता है, 2.824271 समथिंग, आप टू सो ऑन, ये नंबर चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने करना है 1.41421, ये इसी तरह नंबर कंटिन्यूस चलता रहेगा। सही हो गया। अब आप करेंगे 2 माइनस √2, जो आपके पास आता है -0.828427, और इसी तरह ये कंटिन्यूसली नंबर चलता जाएगा। इसी तरह इसको भी आप कर लेंगे। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आंसर क्या आता है, -3 आता है। आप कैलकुलेटर पे भी जिस तरह इजी होते हैं, इसको आप पॉइंट्स में भी करते हैं, हम पॉइंट्स में इसको आंसर को करते हैं हमेशा। इर्रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है या क्या करना है, ये सब नहीं करने की ज़रूरत। अब बेसिकली इधर √2 आ रहा है ना, इधर भी √2 आ रहा है, तो इसकी बेस पे भी आप क्या कह सकते हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 जो है ना वो एक इर्रेशनल नंबर है ना, उसकी वजह से ये भी एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैंने इसलिए कर दिया कि ताकि आप लोग ईजिली देख सकें कि ये क्यों हो रहा है इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 का, चैप्टर 1 का करेंगे। अब इसमें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हमें क्या क्या कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर होल नंबर या इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों को आपने रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह है या क्या किस तरह की होती है।
ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी होगी जो कि मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन जो है वो मैं यहाँ पे भी दे सकती हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। इस लाइन को आप क्या कहते हैं, बेसिकली नंबर लाइन कहते हैं। क्या होता है, आपके पास एक लाइन होती है, ठीक है, उसके दोनों साइड पे क्या होता है, एरो हेड होता है। इस साइड पे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड्स पे एरो हेड होते हैं। और क्या कहते हैं, इस लाइन के मिड में क्या होता है, ज़ीरो होता है। इस मिड में क्या होता है, ज़ीरो। और ज़ीरो के राइट साइड पे आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आपके पास कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, यानी -1, -2, -3, -4। और राइट साइड पे कौन से होते हैं, 1, 2, 3। अब इसके साथ आप +1, +2, +3 लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि जिसके साथ कोई साइन नहीं ना होता वो पॉजिटिव नंबर होता है। सही हो गया। अब जो है आपने सबसे पहले जो नंबर ड्रॉ करना है वो क्या है, आपके पास √2 ड्रॉ करना है। अब देख के परेशान हो गए होंगे कि √, हम कैसे सॉल्व करेंगे या √, कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं इनको एक दफ़ा दोबारा देख लें। एक देखें, √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है, -2/7 दिया है, 5/8 दिया है, 2 × 3/4 दिया हुआ है। अब ये जो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये और ये सेम पैटर्न पे, ये और ये सेम पैटर्न पे और ये डिफरेंट पैटर्न पे। क्या मतलब, हम इन नंबर को ड्रॉ करने के 3 डिफरेंट तरीके से देखेंगे, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं है, तीनों मेथड, तीनों चीज़ें ईजी हैं, टफ नहीं है, ठीक है। पहले √ में जो नंबर्स होते हैं उनको ड्रॉ करने का तरीका देखते हैं। उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, पिथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करना है, पिथागोरस थ्योरम। अब पिथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है कि क्या होता है इसमें कि एक साइड जो होती है, अब आप बेसिकली आपके पास एक ट्रायंगल होती है, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, या इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है, जो ये कहता है, उसका स्क्वायर और बेस प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो, और √ दोनों तरफ लें, ये क्या होते हैं आपके पास, बराबर आते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आते हैं, इक्वल आते हैं हमेशा, ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें, अब हमें क्या चाहिए, √2। यहाँ पे हम अगर लिख दें √2, अगर मैं देखूँ ये साइड में अगर 1 लूँ तो ये साइड में 1 लूँ तो देखें, इस फार्मूले में पुट करूँ 1 + 1, इसका स्क्वायर बना, ये भी स्क्वायर बना, तो ये क्या हो जाता है, 1 + 1 2, और यह तरह आ जाता है √ तो क्या मतलब, √2 क्या मतलब हो गया, ये √2 आ गया इस बेस पे। तो अब हम इस √ को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपने पहले यहाँ पे एक लाइन लेनी है 1, ये 1 आ गया। अब इस 1 को बेस लेके आपने जितना डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है ना, 0 और 1 के दरमियान, उतना ही डिस्टेंस आपने मेजर करना है। 0 और 1 के दरमियान कितना शो हो रहा है इधर स्केल पे, 2। तो इसी को आपने इस पॉइंट पर रख के एक लाइन लगानी है, एक पॉइंट मार्क करना है ये। अब इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिला देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी क्या है, 1 है। अब बाय पिथागोरस थ्योरम अभी हमने देखा है कि इस तरह सॉल्व करें तो आपके पास ये साइड क्या आ जाती है, √2, ठीक हो गया। पर ये पॉइंट हमारा √2 नहीं है, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट अब आपके पास √2 है, नहीं। आपने एक कंपास लेनी है, उस कंपास को इस डिस्टेंस के जितना खोलना है, इस डिस्टेंस के जितना खोलना है, ठीक है।
फिर खोल के आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ऐसे लाइट सी लाइन लगा लेनी है। मैं भी हाथ पीछे करती हूँ, आपको नज़र आएगा ये। अब ये जो पॉइंट है ना लाइट सा, ये आपके पास क्या है, √2। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास √2 है। ठीक हो गया। अब आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 सॉल्व करना है, और वो क्या है आपके पास √3। अब उसको भी हम इधर ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, √3। इसी तरह हमें पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करके √3 बनाना है। अब वो कैसे बन सकता है? देखें √3 किस तरह आ सकता है। अगर देखें जी √3 मैं किस किस को प्लस करूं या स्क्वायर लूं तो वो √3 आ सकता है आपके पास। 2 का √ का स्क्वायर लूं और +1 का स्क्वायर लूं तो आपके पास √3 आता है। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 ये आपके पास 3 आ जाता है। ठीक है, अब आपको √3 के लिए जो डिस्टेंस कवर करना है वो करना है √2 और +1। क्या करना है? √2 और 1। अब √2 आपके पास ये लाइन है, इसी तरह जो बेस बनानी है। अब आपने एक और ट्रायंगल बनानी है, ये आपकी इस सिचुएशन में बेस होगी। अब आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा वो आप क्या करेंगे, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होती है एक प्रोटेक्टर D, जो D की शेप में होती है, आपने उसको यूज़ करना है। D को यूज़ करके आपने इधर पॉइंट एक मार्क करना है। अब D किस तरह यूज़ करते हैं आपने देखी होगी, यूज़ भी की होगी कि किस तरह की होती है। वो ये होती है, ये शेप होती है D की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये तो आपकी इस √3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तो आपकी बेस हो गई, ये वाली साइड बेस। इसको आप इधर बेस मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बेस ये हो गई। तो ये अब आपने परपेंडिकुलर लेना है। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं जो 90 का एंगल बनता हो। अब ये तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट है, पता चल जाता है। अब यहाँ पे मैं कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ? अगर मैं कोशिश करूँगी भी तो मुझसे पॉसिबिलिटी है कि टेढ़ी वगैरह हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा इसको यूज़ करेंगे। अब इसका ये जो पॉइंट है ना, इसको बिल्कुल इस पॉइंट पे रखेंगे, और इसका ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन नीचे ड्रॉ की हुई है √2 की, इस लाइन को ये जो D की ये वाली लाइन है ना, इसके साथ ज्वाइन करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखना है ऐसे। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे जहाँ पे 90 का एंगल है ना, वहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना। आपने पॉइंट ले लिया इधर तक। ठीक हो गया। अब आपने कोशिश करनी है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ये नहीं कि आपने इस लाइन को इस लाइन से ही मिला देना, नहीं। आपने क्या करना है, इधर से जितना ये डिस्टेंस है ना 0 और 1 के दरमियान, ये देखिए 2 सेंटीमीटर बन रहा है, आपने इसको बेस लेके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना। मैं अब यहाँ पे 10 को 1 ले लेती हूँ ना, ये हो गया। ठीक हो गया, ये आपके पास लाइन बन जाती है। ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसका डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास 1। अब आपने आगे क्या करना है, आपने इस पॉइंट को इसके साथ ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये अब आपके पास ये क्या है, आपके पास √2 हो गया, √3 हो गया। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप क्या है आपका, आपने इतनी कंपास ओपन करनी है यहाँ तक, और फिर आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास अब जो ये पॉइंट आपके पास आया ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास क्या है, √3 है। थोड़ा सा टफ है ये वाला पोर्शन, तरीका समझने का, √2 वाले को सॉल्व करने का, कि आपने पिथागोरस थ्योरम यूज़ करना होता है। एक ट्रायंगल शेप बनानी होती है, उधर से इसको सॉल्व करना होता है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का √ बन रहा है, ये किस चीज़ का √ बन रहा है। अब बेसिकली पिथागोरस थ्योरम देखें, उसमें क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर लेना है, वो बराबर होता है
किसके, दूसरी दोनों साइड्स जो अलग होती हैं। अब इसमें आप खुद से ही सपोज करेंगे। अब जैसे मुझे पता था कि 2 अंडर रूट मेरे पास आंसर आना चाहिए, तो मैं खुद से सोचूंगी ऐसे कौन सी दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका मैं स्क्वायर लूँ और उनको प्लस करूँ और फिर उनका अंडर रूट लूँ, वो मेरे पास अंडर रूट 2 आए। तो वो सिंपल सी बात है कि मैं 1 को लूँगी और 1 को लूँगी, उनका स्क्वायर भी लूँ तो 1 आता है, दोनों को प्लस करूँ तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट लूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट 2। इसी तरह मेरे माइंड में नेक्स्ट ये सवाल आता है कि अंडर रूट 3 कैसे आएगा। अंडर रूट 3 देखें, अंडर रूट 3 के लिए थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें किसी नंबर का स्क्वायर लेना है और 3 हो, अब वो 3 से तो नंबर ही छोटे 2 और 1 होते हैं, ठीक है। अब देखें मैं 2 अंडर रूट लेती हूँ और फिर उसका स्क्वायर लूँ और फिर उसका अंडर रूट लूँ, तो क्या होगा, 2 + 1, ये आपके पास 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास अंडर रूट 3 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसको इस तरह के क्वेश्चंस में, पर इजी है। थोड़ा सा माइंड करेंगे, थोड़ा सा माइंड आप यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक्स लगाएंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे देखें, अगला पार्ट आता है ये वाला 4/3 वाला। ये हमने कौन सा पार्ट किया पहले, 1 वाला और 2 पार्ट किया। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। पार्ट 3 करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 3 है क्या आपके पास 4/3। अब इसका तरीका क्या होगा, ये इजी है बनिस्बत उसके जो पहले हमने क्वेश्चन किया ना, उसकी निस्बत ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। अब इसको देखे क्या करेंगे, पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, सॉरी मेरी टेढ़ी थोड़ी सी हो गई है ये। अब इधर सेंटर में 0 ले लें, पर मैं क्या करूँगी थोड़ा सा इस साइड पे लेंगे, ठीक है 0, क्योंकि ये जो नंबर है थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर है ना, इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये किस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा। ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो नंबर दिया होगा उसके साथ अपने साइन देखना है, कोई साइन है, इसके साथ कोई साइन नहीं ना है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि आपने माइंड में रखना है। अगर इसके साथ नेगेटिव होता तो ये एक नेगेटिव नंबर था, अभी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये अब लाइन के राइट साइड पे आएगा। अब मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे लाइन्स मार्क कर लेती हूँ। ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। अब आपने क्या दे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कहाँ पे है, पहले मैं इनको मार्क कर लूँ 1 2 3 4 5 और 6। जी देखें, सबसे पहले ये एक कंप्लीट नंबर है 4, आपने यहाँ पे 4 पिक कर लेना, ठीक है। अब ये नंबर क्या होगा, 4 और 5 के मिड में होगा। अब आगे क्या है, 1/3। आपने 4 के आगे जो 5 नंबर आएगा ना, इन दोनों के दरमियान आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो नीचे नंबर होगा ना उस उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। कितने पार्ट्स है, नीचे 3 है तो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2, ये देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इनमें से जो फर्स्ट वाला ना, ऊपर क्या नंबर है 1 है, जो फर्स्ट होगा ना वो आपके पास ये नंबर होगा 1 × 1/3। आपके पास ये जो लाइन होगी ये वाला, ये आपके पास 4 और 1/3 होगा, ठीक हो गया। अगर अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ क्या करना है। आपके पास अगर इस सिचुएशन में नंबर हो 3 आगे 1/3 हो, 4 × 1/3 हो, इस तरह की सिचुएशन में आपके पास नंबर हो, तो आपने क्या करना है, जो ये इधर नंबर होगा वो आपने इधर मार्क कर लेना। 4 है, जैसे इधर 2 होता तो मैं 2 को मार्क करती, 3 है तो 3 को मार्क करती। अभी यहाँ पे 4 है तो इसको क्या करूँगी, 4 को मार्क करूँगी, ठीक है। आगे क्या आएगा 1/3। 1/3 को नीचे क्या नंबर है 3, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर ऊपर क्या है 1 है, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन होगी वो ये नंबर होगा। इसी तरह आगे जो है -2 और 1/7 है वो भी बिल्कुल इस तरह होगा, पर वो क्या होगा, वो इस साइड पे होगा, ठीक है। आए वो भी फटाफट देख लेते हैं।
क्या है 2 माइनस 2 ठीक हो गया। अब मैं इस सिचुएशन में देखें जी, नंबर आपके पास क्या है, माइनस में है। माइनस में है तो वो किस साइड पे होगा, जीरो से लेफ्ट साइड पे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको इस साइड पे रखूँ। अब ये क्या है, होल नंबर आपके पास क्या है, 2 और -2, सॉरी -1, सॉरी -2 है आपके पास यहाँ पे जो डिजिट है, तो अपने -2 पे मार्क करके आगे आपके पास इधर पॉइंट होगा 3 -3। ठीक है, अब आपने नीचे नंबर क्या है 7, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या नंबर है 1, और आपने क्या कर देना है, इस 1 पे मार्क लगा देना, तो ये आपके पास क्या होगा -2 और 1/7। अब यहाँ पे भी 1 नंबर हो सकता है, पर इसको नहीं, आपने 2 के करीब वाला लेना है। सही हो गया, ठीक हो गया। अगला एक पॉइंट, अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, 5/8। 5/8। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का या इसको ड्रॉ करने का। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये नंबर कहाँ पे है, अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 8 से तो क्या आता है 0.265, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के दरमियान। किस में आएगा, 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो क्या करेंगे हम, 0 और 1 के दरमियान नीचे क्या नंबर है 8, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखें जैसे 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पॉइंट्स में इक्वल डिवाइड हो गया। ठीक हो गया, और ऊपर क्या नंबर है 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो लाइन है ये वाली, ये आपके पास क्या हो गया 5/8। ठीक है, आपने देखना है ये किधर ड्रॉ होगा। जब आपके पास इस तरह का नंबर होगा तो आप 2 से आगे जो नंबर होगा 3 है, जैसे 2 -2 के आगे नंबर क्या आता है -3। अब इसमें आप इक्वल नीचे जो नंबर होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उतने लाइंस नहीं लगानी, उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो क्या होगा, अगर 7 है तो आप 6 लाइंस लगाएंगे तो वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसमें जो फर्स्ट लाइन होगी वो आपके पास क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे भी क्या करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 8 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, 7 लाइंस लगाएंगे और जो 5th लाइन होगी वो आपकी ये नंबर होगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है क्या है, क्या 2 × 3/4, ये आप खुद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और किस तरह का है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1 का, यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज। अब इसमें हम क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म वेयर एंड Q एंड P बिलोंग्स आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0.41 को 0.37 को 0.21 को आपने इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, P इस वाली फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। अब ये तीनों क्या है आपके पास रैशनल नंबर है। ये पर है कौन सी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है, क्वोशिएंट फॉर्म। ठीक है, अब इसको इसमें चेंज करना है। उसमें आए पहले देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन, वो क्या कहता है। आपने इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, इस नंबर को एक नंबर लेट कर लेना। ठीक है, x के एक्सपोज लेट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 4 रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, आपने इस साइड को क्वेश्चन, इस इक्वेशन को आपने 1 का नाम दे देना है। ठीक है, इसको आपने किसका नाम दे देना है, 1 का। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है।
10 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, किसी और डिजिट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने बात देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 रिपीट होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 रिपीट हो रहे होंगे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे। इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.444 अब कंटिन्यूसली ये नंबर चलता जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1, 2 में से 1 को माइनस, 1 में से 2 को माइनस करना है। तो क्या होगा, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, जिसमें से माइनस करना था उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड वो 10x माइनस एक्स, और इधर क्या होगा 4.444 और इधर क्या होगा 0.444। ये हो जाएगा, ये माइनस होकर आपके पास क्या आएगा 9x। इसको आप कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 4। अब यहाँ पे x आपने निकालना है तो x क्या हो जाएगा 4/5। तो x आपने क्या किया हुआ है 0.4 बार आपने लेट किया हुआ है, तो आपके पास क्या आ गया, ये इसकी 0.4 की क्वोशिएंट फॉर्म आ गई। 0.4 की जो क्वोशिएंट फॉर्म है वो क्या है 4/5 है। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरे वाला है पार्ट 0.37 बार। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह लेट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.37 बार। अब ये बार है तो इसका मतलब क्या है कि जो 37 है ये रिपीट होते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली इसी तरह ये नंबर चलता जा रहा है। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 को ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर हो जाएगा 100x, इधर क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.3737 अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। अब हमें कैसे पता चला, अब मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी दफ़ा कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब 100 से अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3.74 है, फिर 3.74 आ रहा था तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब आगे क्या हो जाता है 100। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 37.37 अप टू सो ऑन, इसी तरह 37 रिपीट होते रहते हैं। अब आप इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा, इस साइड को इस साइड से माइनस करेंगे और इस साइड को इस साइड से माइनस करेंगे। राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से। सेंटर में माइनस लगाना ज़रूरी है वरना मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर होता है, जो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है और ये गलती हो भी जाती है बाज़ दफ़ा। ठीक है, ये हो गया। आगे आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को माइनस करना है। इधर मैं माइनस करूँगी तो आपके पास क्या आता है 99x, यहाँ पे करूँगी तो आपके पास क्या आता है 37। आप कैलकुलेटर पर करके भी देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो x किसके इक्वल हो जाता है आपके पास यहाँ पे 37/99। तो 0.37 बार की जो क्वोशिएंट फॉर्म है वो 37/99। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर है। अब वो जो थर्ड पार्ट है 0.21 वाला बार वाला, वो आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस पार्ट में कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी आपको समझ नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका
क्वेश्चन क्लियर करने की या आपका पॉइंट दूर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।